लेकिन नॉलेज अपडेट नहीं है। अप टू डेट के साथ साथ अपडेट भी होना जरूरी है। और आप देखिएगा, हम कई बार बोलते हैं किसान के पास जल अच्छा होना चाहिए, जमीन अच्छी होनी चाहिए, जलवायु अच्छी होनी चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन किसान के पास जल अच्छा है, पानी है, जमीन भी अच्छी है, जलवायु भी अच्छी है, अगर जानकारी नहीं है ना तो भी कुछ भी पैदा नहीं कर पाएगा। जानकारी इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जानकारी इसी तरह की एक दिवसीय गोष्ठियों से मिलती है। और इन गोष्ठियों का ये फायदा ये भी रहता है, आप अलग अलग गांवों से आए होंगे, कौन क्या कर रहा है सबसे मेल मुलाकात हो जाती है। इस मंच पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट एक जगह बैठे होते हैं, उनसे भी रूबरू हो जाते हैं, तो आपको फायदा रहता है। तो जितनी देर भी आप सुनना चाहें, मैं निवेदन हॉर्टिकल्चर विषय में कर रहा हूँ। आप में से कितने लोगों ने प्याज की फसल लगा रखी है? आपने जो प्याज की फसल जिन्होंने लगा रखी है वो प्याज पर सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। प्याज में इस समय कहीं पीलापन का रोग आ रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही है ना, कहीं पालक पालक ऊपर से मुड़ रही है, या कहीं खेतों में पानी भर गया, कहीं क्रिया बिगड़ गई, कहीं गलन आ गया। प्याज की फसल में जब जैसे ही किसानों ने प्याज लगाई, 1 महीने तक कंटिन्यू बरसात होती रही, तो न तो अभी कुएं का पानी लगा पाए थे, न कोई यूरिया वगैरह का टॉप ड्रेसिंग कर पाए थे। अब मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि बाजरा वाजरा काटने में लग रहे होंगे, तो अब कुछ समय प्याज को संभालिए, प्याज की गुड़ाई करवाइए, पानी लगाइए, पानी के आगे यूरिया टॉप ड्रेसिंग कराइए। टॉप ड्रेसिंग करते छिड़काव कराइए खड़ी फसल में, इसको हम टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। आपने प्याज लगाने से पहले बेसल ड्रेसिंग की होगी, बेसल डोज देते हैं उसको बेसल ड्रेसिंग बोलते हैं। प्याज लगाने से पहले, फसल लगाने से पहले कौन कौन सा खाद दिया? किसी ने केवल सिंगल सुपर फास्फेट ही दिया है, किसी ने केवल डीएपी ही दिया है, किसी ने गोबर की खाद ही दिया है, किसी ने गोबर की खाद या डीएपी दिया है या सुपर फास्फेट दिया है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, जिन्होंने भी प्याज लगा रखी है, एक तो पानी लगाने के बाद यूरिया डालिए, करीबन करीबन हमारे एग्रीकल्चर में करीबन चलता है, एग्जैक्ट नहीं चलता है, करीबन 19-20 किलो, ठीक है। और ये भी करीबन इसलिए बोलना पड़ता है कि मिट्टी की जांच के आधार पर नहीं दे रहे, एक थंब रूल के आधार पर बता रहे हैं कि करीबन 1 बीघा प्याज में, पक्की में, ये भी कच्ची और पक्की की बात आती है, पक्का 1 बीघे की बात कर रहे हैं, करीबन 19-20 किलो यूरिया डालिए। जिनकी प्याज की फसल 35 दिन 40 दिन की होगी, ये उनको डालना है। और पत्तियां पीली पड़ रही है, इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि प्याज की पत्ती और दूसरी फसल की पत्तियों में रात और दिन का फर्क है। प्याज की पत्ती नुकीली होती है, सकरी होती है, चिकनी होती है, उस पर दवाई कम फैलती है। तो प्याज की फसल में जब भी कोई इंसेक्टिसाइड का, कीटनाशक का, फफूंदीनाशक का छिड़काव करें, तो साथ में एक स्टिकर मिलाइए। स्टिकर से अर्थ है जो दवाई को पत्तियों पे चिपका दे, या जो पत्तियों में दवाई को जल्दी एब्जॉर्ब करवा दे। समझ रहे हैं? वाटर का सरफेस टेंशन को तोड़ के पूरी दवाई को सोख ले पौधा। ऐसे स्टिकर मार्केट में आते हैं सिलिकॉन बेस्ड, उनको डालिएगा। 5 ml 1 टंकी में डालते हैं। तो जब भी प्याज में दवाई डालो तो साथ में स्टिकर मिलाओ, वो स्टिकर पत्तियों में दवाई को एब्जॉर्ब करवाने में, पत्ती सोख लेगी पूरी दवाई को, वो हेल्प करेगा, तो आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसके लिए आपको फफूंदनाशक दवाई की बात आती है, तो मार्केट में कई तरह के फफूंदनाशक केमिकल मौजूद हैं। सबसे कॉमन है मैनकोजेब पाउडर, जिसको आप लोग देसी भाषा में बोलते हैं M45। M45 एक ट्रेड नेम है, केमिकल नेम है मैनकोजेब। ये दवाई लीजिए, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल करके घोल बनाइए। आपकी टंकी कितने लीटर की आती है? करीबन आइडिया 15। टंकी तो होती है 16 लीटर की, पानी भरते हैं 15 लीटर, क्योंकि थोड़ा सा खाली रखते हैं ताकि हवा बने तो प्रेशर बनेगा। फुल भर लेंगे तो प्रेशर ही नहीं बनेगा, थोड़ा खाली रखते हैं, इसलिए 15 लीटर का एवरेज लेके चलते हैं। उसमें 2 ग्राम दवाई गोली है, 2 ग्राम का अर्थ हो गया 15 दूनी 30 ग्राम। 30 ग्राम मैनकोजेब पाउडर डाल लें। अब जब फफूंदनाशक दवाई डाल रहे हैं
तो ये बरसात का मौसम है, कई सकिंग पेस्ट लगते हैं, पेस्ट बने कई रस चूसक कीट भी लगते हैं प्याज में, तो कोई इंसेक्टिसाइड मिला दें। इंसेक्टिसाइड में आप डाइमेथोएट 30 इसी एक दवाई आती है, रोबोट के नाम से आती थी पहले, वो डाल सकते हैं। अब जनरली ये लोग रखते नहीं है, तो आप बोलते हैं तो पुरानी होगी, रखते नहीं है, तो इमिडाक्लोप्रिड आप ये डाल सकते हैं 17.8 SL, आधा ml से लेके 1 ml 1 लीटर पानी में। अगर आधा ml डाल लिया 1 लीटर पानी में, तो 15 लीटर की टंकी में कितनी डलेगी? करीबन 7.5 ml, 7-8 ml। ठीक है, ये दवाई भी नहीं मिले तो थाइमेथोक्साम 25 WG, ये एक आ रही है। हम आपने देखा होगा, अभी मैं जो वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, दवाई के साथ साथ 25 के आगे WG भी बोल रहा हूँ। ये जो दवाइयाँ आती है वो अलग अलग परसेंटेज में आती है, कोई 25 WG 25 वेटेबल ग्रेनुल्स के नाम से आती है, तो एक थाइमेथोक्साम 75 WG भी आ रहा है, अलग अलग WG का आता है। ऐसे ही साइपरमेथ्रिन दवाई का नाम आता है, साइपरमेथ्रिन 10% की भी आती है, 25% की भी आती है, 10 EC 10 EC 25 EC। तो एग्जैक्ट जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो एक फफूंदनाशक दवाई ले लें, एक कीटनाशक ले लें, दोनों मिला लें, साथ में स्टिकर डाल लें, अच्छी तरह स्प्रे करें। आप लोगों ने जिन्होंने प्याज लगाई, आपसे बात कर रहा हूँ, आपने न्यार की दवाई भी डाली होगी, डाली थी ना? दो डाली थी कि एक डाली थी? एक डाली। किसी ने एक डाली, कोई दो डालता है, सकरी पत्ती वाले न्यार के लिए, चौड़ी पत्ती वाली न्यार के लिए। एक तरगस ऊपर आ रही है चौड़ी पत्ती के लिए 30 ml 35 ml डाल रहे हैं। एक ऑक्सीगोल्ड या ऑक्सीफ्लोफेन जिसका केमिकल है, उसको डाल रहे हैं 8 ml। तो एक डाली। आपने देखा होगा न्यार की दवाई चाहे प्याज में डालो चाहे बाजरे में डालो, बाजरे में न्यार की दवाई डाली आपने? कौन सी डाली, याद है नाम? एट्राजीन या कोई नाम याद आ रहा है? पाउडर फॉर्म में डाली, लिक्विड फॉर्म में डाली? लिक्विड। न्यार की दवाई चलता हुआ स्प्रे होता है, चलता हुआ, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि कोई भी कीटनाशक फफूंदनाशक के स्प्रे करो तो अच्छी तरह तर करो पौधे को। और अगर न्यार की दवाई यानी कि वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं तो चलता करते हैं, अगर ज्यादा अच्छी तरह स्प्रे कर देंगे तो ड्यू टू हायर डोज पत्ती पे इम्पैक्ट आ सकता है। विशेषकर प्याज में ज्यादा डल जाएगी खड़ी फसल में, तो ऊपर से प्याज घूम जाती है, सफेद सा स्पॉट आ जाता है, जैसे पोलियो में पैर पतला हो जाता है, ऐसे प्याज की पालक ऊपर से पतली हो जाती है। तो मेरा निवेदन यह है, कीटनाशक का फंजीसाइड का अच्छी तरह स्प्रे करें, स्टिकर मिलाएं, आपको फायदा होगा। दूसरा निवेदन यह है, 5 से 7 दिन बाद दोबारा रिपीट करें स्प्रे को, पुनः स्प्रे करें, तो फिर फंजीसाइड को बदल लें। अभी एक मैंने आपको बताया M45 मैनकोजेब, आजकल दो टेक्निकल मिले हुए भी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड मार्केट में आ रहे हैं। एक आ रहा है मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम मिला हुआ आ रहा है, इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल आ रहा है, उसको काम में ले सकते हैं। यानी कि बदल बदल के फंजीसाइड आपको जरूरत हो तब ले। और अगर प्याज बिल्कुल सही है, बिल्कुल हरी है, तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। एक किसान भाई क्या गलती करते हैं कि हर पानी पे खाद देते हैं, अब की बार यूरिया दे दिया तो अगली बार DAP प्लस जाइड दे देते हैं, ऐसे करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। जिनको भी आपको देना है यूरिया क्रॉप ड्रेसिंग करना, अगर देना हो तो नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, नैनो DAP का स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआती अवस्था में हमें रूट डेवलपमेंट चाहिए और पत्तियों का विकास भी चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ भी चाहिए, तो हमें यूरिया, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पे फोकस करना है। और जब आपकी प्याज 2 महीने की हो जाएगी तो उस समय फिर नमी कम नहीं रहनी चाहिए प्याज में, फिर अपने आप ही प्याज फूलेगी। और आप देखिएगा जितने भी मार्केट के अंदर डीलर वगैरह हैं, दुकानदार भाई हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे प्याज 2-2.5 महीने की होती है, उसके बाद फिर आपको जैम डलवाना चालू करते हैं कि यूरिया मिला के जैम डाल देना, प्याज ऐसी जाएगी। और उधर प्याज का भाव अच्छा होता है तो हम पे भी नहीं रुका जाता है, हम भी डालते हैं, फिर पड़ोसी को देख के भी डालते हैं। आइए सर, हमारे बीच में डिप्टी डायरेक्टर आत्मा परियोजना के आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। ये आत्मा योजना ऊपर दिख रही है, उसके प्रभारी अधिकारी हैं, पूरे जिले को आप डील करते हैं, राजेंद्र खंडेलवाल जी साहब आप आए हैं। सर मैं कंटिन्यू रखूँ सर?
तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि जैसे किसी बच्चे का 16-17 साल का हो जाएगा तो चाहे उसको रोटी खिलाओ चाहे मत खिलाओ, चाहे घी दो चाहे मत दो, चाहे दूध पिलाओ चाहे मत पिलाओ, उसके दाढ़ी मुंह आना शुरू होगी एक पर्टिकुलर एज के बाद। ऐसे ही प्याज जैसे 2.25 महीने की होगी तो अपने आप ही घंटी फूलने लगती है। उस साइकोलॉजी का वो फायदा उठाते हैं और उसमें यूरिया मिलवा के जॉइंट डलवाते हैं। कभी भी खाली जॉइंट नहीं डलवाते। अब ये पता ही नहीं चलता है कि यूरिया ने प्रभाव दिखाया है कि जॉइंट ने दिखाया है। और हम कहते हैं कि जब तेरे जॉइंट डालने से प्याज इतनी मोटी हो जाएगी तो शुरू में डलवा दो ना जॉइंट को, फिर मोटी करके बता दो। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि नमी रहनी चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी फिर टाइट हो जाएगा तो कंद को फूलने में दिक्कत आएगी और आपके कंद यानी कि वध प्याज की गंठी मोटी नहीं हो पाएगी। एक प्याज के अंदर कीड़ा लगता है, इंपॉर्टेंट है, थ्रिप्स जानते हैं? थ्रिप्स नाम सुना है? कोई बोलता है छोटा सा कीड़ा है साहब, कोई बोलता है बड़ा सा कीड़ा है, कोई बोलता है प्यूस है, कोई कहता है कोथ में लग रहा है। कोथ समझ रहे हैं? पत्तियों के बीच में जो जगह होती है उसको कोथ वहां लग रहा है साहब। और हम लोग भी उसी भाषा को बोलने लग जाते हैं। ये थ्रिप्स है। कोई लोग बोलता है आंखों से नहीं दिखता है, कोई बोलता है दिखता है। अब 40 प्लस की उम्र के किसान होते हैं, चाहे हम लोग होते हैं, सबके 0.5 नंबर का चश्मा चढ़ जाता है, पर किसान चश्मा नहीं चढ़वाता है। पढ़ने लिखने वालों को काम ज्यादा पड़ता है, वो चढ़वा लेते हैं, लेकिन दिखना कम सबको लग जाता है। तो जिनकी आंखें सही है उनको थ्रिप्स आसानी से दिखता है। हल्के पीले भूरे रंग का होता है, बहुत ज्यादा संख्या में होगा तो पत्ती के ऊपर नीचे घूमता है, पत्ती को खुरच के खाता है। ज्यादा होगा तो पत्ती चिपचिपी हो जाएगी, पत्ती का रंग बदरंग हो जाएगा और पत्ती ऊपर से ट्विस्ट हो जाती है, ऐठन हो जाती है। ये थ्रिप्स के लक्षण है। तो इसका नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। और एक इस समय प्याज में एक हरे रंग की गिटार भी ऊपर पत्तियों में लगी हुई मिल सकती है। ये इसी महीने में रहेगी। जैसे ही ठंड बढ़ जाएगी अपने आप ही ये लार्वा बन जाएगी, अंडे से लार्वा स्टेज अभी, और ये अपने आप ही अडल्ट बन के उड़ जाएगी। तो कई किसान इतने चिंतित हो जाते हैं कि साहब प्याज में गिटार लगी है, कोई दवाई बताओ। तो प्याज में एक फालर तो होती है, 4-5 पत्तियां होती है, ऊपर से एंट्री करती है और सबसे पहले उनको पता चलती है कि प्याज में लड़ाई उड़ाई कर रहे हैं। और इस समय प्याज में कोई आदमी लड़ाई उड़ाई नहीं कर रहा है, सारी लेडीज कर रही है। आदमी या तो स्टैंड पे या फिर यहाँ बैठे हैं, है ना। चलिए, तो उनको पता चलता है कि प्याज में कोई गिटार लगी, तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो गिटार भी मर जाएगी, कोई छोटा मोटा कीट होगा वो भी मर जाएगा, प्याज निरोगी हो जाएगी। ये तो हुई इसकी बात। अभी भाई साहब ने एक प्रश्न उठाया था कि हमने ड्रिप सिस्टम के लिए फाइल ऑनलाइन